हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन कराएंगे। ये जो प्रश्नावली है ये अपरिमेय संख्याओं के ऊपर निर्भर प्रश्नावली है। आपको अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा पता ही होगी। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जी हाँ, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये ज्यादातर संख्या आपको अंडर रूट के अंदर लिखी हुई दिखाई देंगी, जैसे √2, √5, √7। ये अपरिमेय संख्या है। तो ये थी अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा। अब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। आइए हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसमें उल्टा मान लेंगे। हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। हम अपरिमेय का जो उल्टा होता है परिमेय संख्या, हम वो मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है √5 तो इसको a/b या p/q हम यहां लिख देंगे। हम इसे a/b के रूप में लिख सकते। तो a/b बराबर आ गया √5, जहां a और b कैसे है, पूर्णांक है और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तथा a और b सहअभाज्य हैं। यानी a व b आपस में सहअभाज्य। किसी भी कॉमन पहाड़े से, किसी भी कॉमन टेबल से ये नंबर्स, किसी भी कॉमन संख्या से ये नंबर्स आपस में नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। तो b को आप इधर ले जाइए, तो ये आ गया a बराबर आ गया √5b। अब हम क्या करेंगे, दोनों वर्ग का वर्ग कर देंगे। हमने यहाँ वर्ग कर दिया, a का वर्ग करा तो a² आ गया। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो b² आ जाएगा। ये b² आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब देखिए, ये जब a² को हमने 5b² लिख दिया, यानी 5 × b², तो इसका मतलब ये है कि जो a² है उसका फैक्टर है 5। फैक्टर का मतलब है कि ये 5 से कटेगा, a², विभाजित हो जाएगा, विभाज्य। तो a² 5 से विभाज्य है। तो जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब हम लिख देंगे a बराबर 5c। जब 5 से कटता है तो हमने मान लिया कोई c एक नंबर है, और 5 से इसलिए कटता है तो a को लिख दिया हमने 5c, जहां c एक पूर्णांक है। अब a की वैल्यू कितनी थी, 5c, ये हमने मान रखी है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये रहा समीकरण नंबर 1, ये वाला। यहाँ पे रख देंगे a की जगह 5c। ये रख दिया हमने, 5c रख दिया, और इसका वर्ग भी कर दिया। तो 5 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और c का करेंगे तो c² आ जाएगा, 5b²। तो इस 5 से इस 25 को आप काट दो, 5 पंजे 25, यहाँ 5c² आ जाएगा। 5c² आ गया, इधर b² आ गया। तो b² को भी कैसे करके लिख दिया, 5c² करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, b² भी 5 से कटता है, और इसका मतलब है कि जब b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य है। लेकिन हमने अभी दिखाया था, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 थी। समीकरण नंबर 2 व 3 से बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि 2 समीकरण कहती है कि a², ये देखो 2 समीकरण, a 5 से विभाज्य है, और समीकरण नंबर 3 कहती है कि b भी 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब 2 व 3 से स्पष्ट है a और b दोनों ही 5 से विभाज्य है। परंतु हमने मान रखा था कि a व b सहअभाज्य है। अभी हमने यहाँ पर जब a की इसकी लिखी थी डेफिनेशन, a/b करके माना था, तो यहाँ पे लिखा था a और b सहअभाज्य। हमने यहाँ पे सहअभाज्य माना था, लेकिन हमारे पास क्या आ गया कि a और b दोनों 5 से विभाज्य है, लेकिन हमने मान क्या रखा था, सहअभाज्य है। अतः जो हमारी जो कल्पना थी √5 एक परिमेय संख्या, यही गलत है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे √5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपने बड़ा ही इजीली तरीके से सीख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
स्टूडेंट ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड का पेपर देखें पिछला, तो आपको दिखेगा कि इस एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम फिर से उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। हम इसका उल्टा परिमेय संख्या मान लेंगे इसे। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 को आप इधर ले जाओ, तो 3 इधर जाकर जब अपनी साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, उल्टे निशान का हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, a - 3b बचा, a - 3b नीचे बचा b। ये 2b यहाँ पे गुणा में था क्योंकि इसके बटे में ले आएंगे। तो √5 की वैल्यू कितनी आ गई, a - 3b बटे 2b, ये आ गई है इसकी √5 की वैल्यू। यहाँ पर a हो गया, चाहे b हो गया, चाहे 3 नंबर हो गया, चाहे ये 2 नंबर हो गए, ये सभी के सभी पूर्णांक है। ये सब पूर्णांक है, तो ये जो नंबर्स आ गया a - 3b बटे 2b, ये एक परिमेय संख्या आ गई। ये कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हमें क्या पता है कि √5 तो √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो √5 है वो तो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो माना था, ये माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5। यही हमारा स्टेटमेंट जो हमने माना था वो गलत मान लिया था हमने। इसका मतलब हमारी कल्पना ही गलत थी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये बिल्कुल इजी तरीके से आपने समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कि इसमें भी यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। और पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 2 करा, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 3rd का फर्स्ट पार्ट। हम इसको उल्टा मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में माना था, क्वेश्चन नंबर 2 में माना था, ऐसे ही मान लेंगे। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो उसको a/b के रूप में लिख देंगे, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम इसे रिवर्स कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे। √2 ऊपर कर लिया और 1 इसका नीचे कर लिया, तो √2 बटे 1 यानी √2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करा, b ऊपर कर लिया और a नीचे कर लिया। अब चूंकि क्या है कि b/a ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या थी तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन √2 कैसी है, √2 तो एक, अब √2 20 का मतलब क्या होगी, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल वाले भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि हमारी जो कल्पना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, यही गलत है। तो हम लिख देंगे लास्ट में लाइन, ये हमारी कल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देख लिया कि आपने 3rd क्वेश्चन का ए पार्ट बड़े इसी तरीके से कर लिया। आइए हम इसके बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बी पार्ट में हमें 7/√5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो हम इसका फिर उल्टा मान लेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख देंगे। और हम क्या करेंगे, ये 7 को नीचे ले आएंगे यहाँ b के साथ। अब क्या हो गया, a/7b, a/7b, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हमें ये पता है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी जो कल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या वही गलत है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीका था और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। ये इसका सी पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या में ये सिद्ध करना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम वही मानेंगे जैसे हम मानते आ रहे हैं, 6 + √2 एक परिमेय संख्या, हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। अतः परिमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में हम लिख सकते हैं।
ए बटा बी के रूप में लिख दिया, जहां ए और बी परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा बी डज नॉट इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, इस 6 को यहां पे ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया। अब क्या करेंगे, बी को हम एलसीएम ले लेंगे, तो a माइनस 6b बटे b आ जाएगा, ये नीचे इसके बटे में b आ जाएगा, तो √2 के किसके इक्वल आ गया, a माइनस 6b बटा b। चूंकि a b और 6 ये सारे के सारे पूर्णांक आ गए, तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर भी एक परिमेय संख्या हो गया। जब ये नंबर एक परिमेय संख्या है तो उसका मतलब कि √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमें पता है। जब ये आ गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब जो हमारी कल्पना थी, जो हमने मान रखा था 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, यही गलत है। अतः हमारी कल्पना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, यही गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल इजी तरीके से कर लिया, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इसके क्वेश्चन अच्छी तरीके से करिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके।